अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक सुबहानल्लाह व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मौलाना असलम साहब जी, ये आज बड़ा सेहरा पहना दिया, खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है। सब सारा सेहरा हम ही को पहना दिया, सबको एक एक पहनाना चाहिए। चल ठीक, हम लोग भी मुस्तफिज हो रहे हैं। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए। खैर, निज़ामुद्दीन उतारो, सब तकरीर नहीं कर मिलेगी, सबको अब डाल दो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस मोहब्बत की जज़ा दे आप हज़रात को, मोहब्बत में पहनाया है। अल्लाह ताला आप हज़रात को इसकी जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सरदारपुर के लोग माशाअल्लाह अहले मोहब्बत हैं, अहले अक़ीदत हैं और जानते हैं मोहब्बत रखना अपने असलाफ से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से, ये राहे रास्त पे रहने की दलील है ना। शेख सादी अलैहि रहमा छोटे से थे तो फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ मेला देखने गया। जी मेला देखने छोटे बचपन में जाते हैं ना बच्चे, जी। तो मेले में बहुत भीड़ थी। वालिद साहब ने कहा, बेटा
उंगली मत छोड़ना मेले में, पकड़े रहना मजबूत। अगर उंगली छूट गई तो तुम भी परेशान होगे, हम भी परेशान होंगे। तुम्हें तलाशने में हम परेशान होंगे और तुम हमें तलाशने में परेशान होगे। तो ये मेले में भीड़ होगी खूब, तो उंगली नहीं छोड़ना बता दे रही, ये नसीहत याद रखना। शेख सादी फरमाते हैं मेले में इतनी अच्छी अच्छी चीजें सब थीं और मैं देखने में ऐसा मसरूफ हुआ कि उंगली कब छूटी पता ही नहीं। उंगली छूट गई। वालिद साहब अलग, मैं अलग। मैं भी बड़ा रोया धोया परेशान हुआ और वालिद साहब मेरी वजह से परेशान हुए कि कहाँ छूट गया। काफी देर के बाद हम दोनों मिले तो वालिद साहब मेले से किनारे ले गए और फरमाने लगे कि बेटा कुछ समझाया था, कहा था मैंने ना कि उंगली मत छोड़ना। देखो छोड़ने की वजह से कितनी दिक्कत तुम्हें भी हुई, मुझे भी हुई। तुम उंगली छोड़ दिए तो अपने वालिद से दूर हो गए। तो शेख सादी फरमाते हैं कि वालिद साहब ने समझाया कि जैसे दुनिया के मेले में बाप की उंगली छूट गई तो दुनिया के मेले में तुम अलग हो गए, दूर हो गए, ऐसे ही जब बुजुर्गों का दामन हाथ से छूटता है तो आखिरत के मेले में भी लोग अलग हो जाते हैं। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों का साथ यहाँ से लेके आखिरत तक रहे तो उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। दामन छोड़ने का मतलब नहीं हरदम दामन पकड़े रहे, उनके नक्शे कदम पे चलता रहे। ये मजलिस, अरे पहन लीजिए, कोई मोहब्बत से पहनाए, पहन लीजिए। हाँ, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, बोलिए। दुनिया में मोहब्बत करने वालों की बहुत कमी है। अगर कोई करे किसी से तो उसकी कदर करनी चाहिए, है ना? हाँ। जिगर मुरादाबादी ने एक शेर, पूरी नज्म उसने कही है, लोग तो अपने अपने मतलब के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है जिसको मैं अक्सर पढ़ दिया करता हूँ कि आदमी आदमी से मिलता है। आदमी असलम आदमी साहब, मिलता है। बड़ी लंबी नज्म है, हमारे नौजवान लोग उसको पढ़ते हैं। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। बहुत सुबह से शाम तक तो हाथ बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं, सलाम करते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन हाथ तो सबसे मिलता है, दिल सबसे नहीं मिलता। दिल कम ही लोगों से मिलता है। तो दिल अगर मिल जाए तो ये बड़ी बात है। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलों ही को मिलाने के लिए तशरीफ लाए थे, बहुत खूब। तालीफे कल्ब के लिए, लोगों के दिलों के को मिलाने के लिए। कुरान पाक में आया है कि तुम लड़ते झगड़ते थे, हमने अपना एक रसूल तुम्हारे दरमियान भेज दिया कि उनकी बरकत से तुम भाई भाई बने। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का ये महीना है रबीउल अव्वल। माशाअल्लाह आप हजरात हर महीने में तो मैं समझता हूँ मिलाद एक दो तो हो ही जाती होगी सरदारपुर में, क्यों डॉक्टर साहब, और ज्यादा हो जाती होगी। मैंने एहतियात
और मैं जब से अशरफिया में आया हूं पढ़ाने तब से यहाँ मीलाद पढ़ने आता। बहुत पहले सबसे मेरे ख्याल से वकील इलियास साहब के वहाँ आए थे। जी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ में सरकार की विलादत हुई। 12 महीने में सबसे अफजल महीना बाबरकत महीना कौन सा कहलाता है? नहीं, रमजान कहलाता। बस सवाब के एतबार से तो सवाल पैदा हुआ, रमजान में क्यों नहीं सरकार की पैदाइश हुई? जब सबसे ज्यादा बाबरकत महीना माना जाता है कि नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है, तो रबीउल अव्वल में क्यों पैदाइश हुई? क्यों नहीं रमजान में हुई? दोशंबा को क्यों पैदाइश हुई? सारे दिनों में सबसे अफजल तो जुमा का दिन है, जुमा के दिन बोलिए, है ना? तो जानते हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो खूबियां अता फरमाई हैं वो जाती खूबियां हैं, किसी वजह से वो खूबी नहीं। अगर रमजान में पैदा होते तो शायद किसी की जुबान से ये निकल जाता कि रमजान की बरकत से आपको इतना बड़ा मर्तबा हासिल। जुमा के दिन पैदा होते तो शायद कोई ये कह देता कि जुमा की बरकत से सरकार को ये खूबियां मिली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रबीउल अव्वल में आपको पैदा किया, फरमाया दोशंबा की सुबह को पैदा फरमाया, ताकि ये साबित कर दे कि अल्लाह के महबूब की जो खूबियां हैं आपकी ज़ाते गिरामी में वो न रमजान की वजह से है न जुमा की वजह से है, बल्कि रमजान और जुमा के अंदर भी जो फजीलत है वो किसी न किसी तरह से हमारे सरकार की वजह से। बेशक, बहुत सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, होते कहां खलीलो बिना काबाओ बिना। बेशक, ना हजरत इब्राहिम होते, ना काबा होता, ना काबे की तामीर होती। ये सब सदका है हमारे पैगंबर की आमद का। होते कहां खलीलो बिना काबाओ बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी के माने कुर्बान कर दिया। मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल की गार में जहां अपनी दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल वसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की ये मजलिस हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने मुनाकिद की है। अल्लाह ताला इनको सरकार के इस महीने की बरकतें अता फरमाए, आमीन। और ये मीलाद मुनाकिद करें तो मीलाद मुनाकिद करने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरह सरशार हो जाएं कि सरकार के जो इरशादात हैं उस पर भी अमल करके दिखाएं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी के हिदायत का जरिया बन जाती हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, सफर में हम थे तो रास्ते में, और भी हमारे साथ कुछ लोग थे, रास्ते में काफिले वाले
एक जगह पड़ाव डाले तो डाकू आए और हम लोगों का सारा माल लूट ले गए। हमने एक डाकू से कहा भाई रहम करो, कुछ सारा सामान खाने पीने का तुम उठा ले गए, अब बताओ हम लोग खाएं क्या, कुछ तो वापस करो। उसने कहा साहब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे सरदार से बात कीजिए। तो कहने लगे जब सरदार के पास गए तो उन्होंने बड़ी अच्छी ज़ियाफत हमारी की। तो हमने कहा आप भी कुछ खाइए इसमें से। उन्होंने कहा हमारा तो रोजा है। सरदार साहब ने कहा हमारा तो रोजा। उन्होंने कहा वाह भाई, ऐसा तो रोजादार नहीं देखा कि काफिले वालों को लुटवा ले और अपना रोजादार होकर बैठे। ये कौन सा रोजा आपका है? एक तरफ तो डकैती करवाते और दूसरी तरफ रोजा रखते। तो उस सरदार ने कहा कि सुनो, बंदा कितना भी गुनहगार हो मगर अपने और अपने रब के दरमियान एक दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, सारे दरवाजे बंद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। खैर उन्होंने माल वापस कर दिया, उनका रहम आ गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कई साल के बाद हज करने मेरा जाना हुआ, तो जब हज करने में गया तो देखा कि एक शख्स बहुत रिक्कत अंगेज दुआ कर रहा, ऐसी दुआ कि थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग रुककर उसकी दुआ सुनने लगे। ऐसी रिक्कत अंगेज दुआ। जब मैं करीब गया, दुआ से वो फारिग हुआ, तो उसका चेहरा जब देखा तो मैंने कहा क्या तुम डाकुओं के वही सरदार नहीं हो जिनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है बहुत पहले? कहा हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, बताओ क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा तुम्हारी दुआ सुनकर तो दिल हमारा हिल गया, आखिर ये तब्दीली कहां से आ गई? तो उसने कहा क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि बंदा कितना भी गुनहगार हो तो सारा दरवाजा अपने और अपने रब के दरमियान बंद ना करे, एक दरवाजा जरूर खुला रखे। तो जो दरवाजा रोजे वाला मैंने खुला रखा था उसी दरवाजे से मैं अपने रब के पास हाजिर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। और मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। बेशक। तो अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ लाए, सरकार की आमद की बरकत से पूरी दुनिया की इज्जतें वाबस्ता हैं। दुनिया में जितने कमजोर थे, जरूरतमंद थे, जिनकी कोई वकात नहीं थी समाज में, आज वो अगर दुनिया में इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये सदका है हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी माएं, बहनें, बेटियां, औरतें, दुनिया में किसी तंजीम ने, किसी मजहब ने वो इज्जत नहीं बख्शी जो इज्जत हमारे नबी ने खवातीन इस्लाम को बल्कि दुनिया की तमाम औरतों को अता फरमाई। हमारे सरकार की इज्जत इतनी, सहाबा अपनी जान उनके ऊपर निछावर करें, लोग उनको देखकर खड़े हो जाएं, शजरो हजर उन पर दरूदो सलाम भेजें, मगर सैयदुल अंबिया जिसके लिए खड़े होते थे वो कोई मर्द नहीं थे, वो सैयदुल अंबिया की रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक खातून की इज्जत और एहतराम करके आपने साबित कर दिया कि पैगंबर इस्लाम के नजदीक औरत का क्या मकाम है। दुनिया में लोग अपनी माओं को बेच देते थे,
लेकिन जब नबी आए तो इरशाद फरमाया कि ये माएं बाजारों में बिकने के काबिल नहीं है, ये सामानों की तरह नहीं है। अल्लाह के नबी ने जन्नत को खींच कर लाके माओं के कदमों के नीचे रख दिया और इरशाद फरमाया अल जन्नतो तहता कदमिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। दुनिया के किसी मजहब ने वो इज्जत दी माओं की जो हमारे नबी ने अता फरमाया। लड़कियों को लोग जिंदा दरगोर कर देते थे, दफन कर देते थे जिंदा। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दफन नहीं करो, इनकी परवरिश करो, इनको पढ़ाओ सिखाओ तरबियत करो। इनकी जो खुशनसीब अपनी दो बेटियों की इस तरह तरबियत कर दे कि उन्हें अच्छा इल्म सिखाए, उनको नेक बनाए, फिर जब वो बड़ी हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो उनकी शादी कर दे। तो सरकार फरमाते हैं मफहूम मैं बता रहा हूं कि वो सिर्फ जन्नत ही में नहीं जाएगा, वो जन्नती ही नहीं है, जन्नत में वो इस तरह रहेगा जैसे ये मेरी दोनों उंगलियां साथ हैं, ऐसे ही वो पैगंबर की। सुभान अल्लाह। क्या इज्जत अता फरमाई, बेटियों को इज्जत बख्शी जो जमीन पे रहने नहीं पाती थी। आज मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में जिस मजहब की भी बेटी, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर इस जमीन पर बाइज्जत जिंदा है तो ये हमारे नबी की आमद का सदका। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन कायनात, नारे तकबीर। बेशक सुभान। आज दूसरे मज़ाहिब की औरतें कभी कभी नादानी में हमारे दीन पर, हमारे पैगंबर पर ये एतराज करती हैं कि इस्लाम ने औरतों को घर में मुक़य्यद कर दिया है, वो बाहर नहीं आने देते, उनकी आवाज भी औरत है, उनको पर्दे में रखा जाता है, उनका हक छीना जाता है। मेरी बहनों, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज तुम्हें इस जमीन पर रहने का जो मौका मिला है ये भी हमारे नबी की आमद का सदका। ना दुनिया तो तुम्हें देखना नहीं चाहती। एक बार यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक मुस्लिम खातून थी, लेकिन इस्लामी तालीम उनकी बहुत नहीं थी, दुनियावी तालीम रही होगी, तो कॉन्फ्रेंस की निजामत वो कर रही थी। उन्होंने कहते कहते ये कह दिया कि दुनिया के किसी मजहब ने औरत के साथ इंसाफ नहीं किया, हत्ता कि इस्लाम ने भी औरत के साथ इंसाफ नहीं किया माज़अल्लाह, क्योंकि हक़्क़े तलाक सिर्फ मर्द को दिया, औरत को ना देकर औरत को मजबूरे महज बना दिया। ये खातून ने कहा। तो इत्तेफाक से उस कॉन्फ्रेंस में हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा अरशदुल कादरी साहब, हाफिज मिल्लत के वो बड़े चहीते शागिर्द थे। जब वो अपनी बात कह चुकी तो हजरत ने फरमाया चंद कलमे मुझे भी कहने की इजाजत देंगे। उनका इजाजत है, आप खड़े हुए। उन्होंने कहा आपने जो ये बात कही कि इस्लाम ने हक़्क़े तलाक मर्द को देकर औरत को मजबूरे महज बना दिया, आपने इस बुनियाद पे कहा कि आपको मालूम नहीं है कि इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत बख्शी है, इसकी गहराइयों तक आप नहीं पहुंच पाई है। काश अगर इसकी हिकमतों को आप समझती कि इस्लाम ने हक़्क़े तलाक मर्द को सिर्फ क्यों दिया, अगर इसकी हिकमत जानती, गहराई में उतरती तो कभी एतराज ना करती। मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस्लाम ने हक़्क़े तलाक मर्द को क्यों दिया है। मर्द को देकर इस्लाम ने औरत को घर की मलिका और बाइज्जत बना दिया। उन्होंने समझाया कि अच्छा ये बताओ,
अगर औरत को हक़ तलाक हासिल होता कि औरत जब चाहे तलाक दे के चली जाए, तो कोई मर्द अपनी बीवी पर भरोसा करता? बहुत खूब। बोलो, बंबई कलकत्ता जाता, दुबई सऊदिया और ईरान तुरान जाता, जी सोचता कहीं मैं उधर गया और ये तलाक दे के चली जाएंगी, फिर क्या होगा? तो सब लोग घर बैठे रहते, सबकी मईशत खराब हो जाती। बहुत से ऐसे शौहर हैं जमीन जायदाद अपनी बीवियों के नाम लिखवाते, फैक्ट्री उनके नाम खोलते, सारी दौलत उनके पास रखे रहते, अपने पास कुछ नहीं रखते। ये क्यों रखते हैं? इसलिए कि वो जानते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगी, हक़ तलाक हमारे। अगर हक़ तलाक मर्द के पास ना हो कि औरत के पास होता, तो शौहर कभी अपनी बीवी पर एतमाद नहीं करता। मुझे ये बताओ, अगर घर में कोई नौकरानी हो तो नौकरानी में और बीवी में कोई फर्क है? बोलिए, नौकरानी के नाम कोई फैक्ट्री खोलता है? नौकरानी के नाम अपनी जमीन जायदाद रजिस्ट्री कर देता है? नौकरानी को अपनी अलमारी की चाबी दे देता है, अपने खजाने का मालिक बना देता है? नौकरानी को अगर 1 महीने की तनख्वाह वो पेशगी मांगे तो कभी कभी पेशगी भी उसको 1 महीने की तनख्वाह नहीं देते हैं कि कहीं तनख्वाह लेके चली नहीं। बोलिए, उसके नाम बैंक बैलेंस नहीं करते, उसके नाम फैक्ट्री नहीं खोलते, उसके नाम जायदाद नहीं करते। क्यों? जानते हैं इसकी बागडोर मेरे हाथ में नहीं है, ये कभी भी जा सकती है। तो अगर बीवी भी इसी तरह होती कि उसकी बागडोर शौहर के हाथ में न होती, तो शौहर उसको नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं देता। ये इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान है कि हक़ तलाक मर्द को देकर इस्लाम ने औरत को नौकरानी नहीं बनाया बल्कि घर की मलिका बना दिया। बहुत बेशक। जब अल्लामा अरशद साहब ने ये बात कही तो खातून ने को तौबा करना, उनका हजरत मैं यहां तक नहीं समझ पाई थी। तो इस्लाम की बात अगर हमारे दीन और मजहब की कोई बात अगर आपके समझ में अव्वले वक्त में ना आए तो आप उसके बारे में बदगुमानी में मुब्तला ना हो, उसकी गहराइयों तक जब पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगी बात कि हक वही है जो अल्लाह और रसूल का इरशाद, जो शरीयत का हुक्म है वही हक। तो हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवियों को बाइज्जत बना दिया, बेटियों को बाइज्जत बना दिया, माओं को इज्जत औजे सुरैया पे पहुंचा दिया। तो जिस नबी की आमद की बरकत से हमारे समाज के उन लोगों को इज्जतें मिली जिनको दुनिया वाले इज्जत नहीं बख्श रहे थे, तो उनकी याद में एक रात नहीं अगर रोज जलसे किए जाएं तो उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। बेशक, बहुत खूब। आज दुनिया में यौम मजदूर मनाया जाए, 6 मई को यौम मजदूर, लेबर डे 1 मई को, 1 मई लेबर डे, लेबर डे यौम मजदूर, मजदूर का दिन, जो में जैसे यौम असासा मनाते हैं जी, मजदूर का दिन मनाते हैं। ये कहां से आया मजदूर? शिकागो अमेरिका में एक शहर है, वहां से एक शख्स मजदूरों की हिमायत में खड़ा हुआ। उसकी याद में जो मजदूरों की हिमायत में खड़ा हुआ, उसकी याद में आज पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जाता है कि उसने मजदूरों की हिमायत की। मैं कहता हूं दुनिया वालों, तुम्हें मालूम नहीं है मजदूरों की हिमायत में पहली आवाज अमेरिका के शहर शिकागो से नहीं उठी थी, बल्कि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने मदीनतुर रसूल से आवाज बुलंद किया था कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया गया। ये आवाज शिकागो से नहीं, मदीनतुर रसूल से हमारे पैगंबर। बेशक, नारे तकबीर।
नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें अगर यौम मजदूर मनाना है तो यौम मजदूर मनाने के बजाय हमारे नबी का मीलाद मना लो, लेबर डे भी अदा हो जाएगा। इसलिए कि मजदूरों के सबसे बड़े हामी हमारे पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का कौन सा ऐसा तबका है कमजोरों का जिसकी हिमायत सैयदुल अंबिया ने न की हो, जिसकी इज्जत में चार चांद ना आपने लगाया हो। आज हम लोग आलिम हैं, मौलवी हैं, इज्जत अगर अल्लाह ने दे दी है तो हम अपने टाइटल को हम देखते हैं हरदम, कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किससे बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत खतरे में पड़ जाए। मगर आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले एक खातून आई मदीने में, कहने लगी हुजूर से, हुजूर आपसे मुझे कुछ काम है। फरमाया कहो क्या काम है, बताओ क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं मजमे में नहीं कहूंगी, तन्हाई में कहूंगी, आप चलिए किनारे तब कहूंगी। सैयदुल अंबिया अपने सहाबा को मस्जिद नबवी में छोड़ के उठ गए, किनारे गए। धूप में उस खातून ने खड़ा करके बहुत देर तक सरकार से अपनी बातें करती रही, गुफ्तगू करती रही। जब देर हो गई तो उन्होंने कहा अच्छा अब आप जा सकते हैं। सरकार तशरीफ लाए, धूप में खड़े होकर उसका दुखड़ा सुना, उसकी बातें सुनी, उसकी फरियाद सुनी। और जब वापस आए तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया हुजूर किसकी बात पे आप चले गए थे, कहाँ गए थे। आपने फरमाया खातून ने बुलाया। कहा ये खातून तो पागल है, इसका दिमाग खिसका हुआ है, ये कमजोर दिमाग की है। आप उसकी बातों में आके चले गए, उसकी तो कोई बात ही नहीं मदीने में सुनता है, और आप उसकी बात सुनने के लिए धूप में खड़े रहे इतनी देर तक। सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया उमर यही तो मेरे और तुम लोगों में फर्क है, जिसकी बात मदीने में कोई नहीं सुनता उसकी बात पैगंबर सुनते हैं। अगर मैं भी न सुनूं उसकी बात तो मेरे और तुम्हारे दरमियान फर्क क्या रहेगा। जिसकी कोई गुफ्तगू ना सुने, सुनने के लिए तैयार हो, उसकी गुफ्तगू उसका दुखड़ा हमारे पैगंबर सुनते हैं। सुभान अल्लाह सुभान बेशक ये शान है हमारे सरकार की। मदीने में बाज मौसम में ठंडी हो जाती है, सुबह को खासकर ठंडक रहती है। जब यहाँ ठंडी रहती है तो वहां इतनी ठंडी तो नहीं होती, लेकिन सुबह को ठंडक रहती है। जब फज्र की नमाज पढ़ के सरकार निकलते तो मदीने में दस्तूर था कि फज्र की नमाज के बाद लोग अपने बर्तन में पानी लेके, बर्तन लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़े रहते थे। और मकसद क्या था, हुजूर अपना हाथ बर्तन में डाला ताकि हम वो पानी अपने किसी मरीज को पिला दें, शिफा मिल जाए। बोलिए लोग समझते हैं बरेलवी लोग खाली तबर्रुक के कायल हैं। मौलाना अहमद रजा साहब ने इनको बता दिया, अरे अल्लाह के बंदो तब तो मौलाना अहमद रजा का तसव्वुर भी नहीं था। सहाबे किराम जो करते थे वही मौलाना अहमद रजा साहब ने हमें बताया, जिनको हमारे आला हजरत ने वही सिखाया है जो हमारे सहाबा ने किया, कोई नया मजहब नहीं पेश किया। उनकी ख्वाहिश होती थी सरकार हमारे बर्तन में हाथ डाल दें, पानी बड़ा ठंडा रहता था, सहाबा को तकलीफ होती थी, हुजूर आप हाथ डालेंगे उसमें ठंडा लगेगा। हम लोगों से कोई ठंडी में कहे आप जरा हमारे बर्तन में हाथ डाल दीजिए, डालेंगे? कहेंगे अरे अब गर्म पानी लाओ तो शायद डाल भी दे।
लेकिन सरकार उनकी दिलजोई में उस ठंडे पानी में हाथ डाल देते ताकि ये खुश हो जाएं, इनकी जरूरत पूरी हो जाए। हमें थोड़ी तकलीफ ही उठानी पड़े, लेकिन हमारे ये मानने वाले उम्मती खुश हो जाएं, इसी में सरकार की खुशी थी। सरकार सबके बर्तनों में अपना हाथ डालते और पानी को बाबरकत बनाते, लोग अपने मरीजों को ले जाकर पिलाते, शिफा मिल जाती। अल्लाह के रसूल उनकी दिलजोई के लिए अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते थे, बल्कि उनके बर्तनों में बिला तकल्लुफ हाथ डालते रहते थे ताकि हमारे उम्मतियों की दिलजोई हो जाए, खुशी मैसर। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हम लोगों को वही करना चाहिए जो हमारे पैगंबर ने किया। बेशक, हक। अभी रोड पे अशरफिया के सामने कोई सामान खरीदते हैं ना, हम लोग दाएं बाएं देखते हैं, कोई तालिब इल्म मिल जाए जरा हमारे घर पहुंचा दे। अपना सामान हम ले जाना नहीं चाहते, क्यों? हम मौलाना साहब, हम अल्लामा साहब, हम मुफ्ती साहब। अल्लाह के रसूल ने बाजारे मदीना में सामान खरीदा और जैसे ही हाथ बढ़ाया उठाने के लिए, एक सहाबी कहीं से देख रहे थे, दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, हुजूर हम गुलाम किस लिए? आप उठाएंगे अपना सामान हमारे होते हुए? नहीं, हम गुलाम इसीलिए हैं आपका सामान का शाने नबूवत तक हम पहुंचा दें। आप ना उठाएं हमारे होते हुए, हम ले चलेंगे आपका सामान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बुल माले अहक्कु बिहमली, जिसका सामान है वही उठाने का ज्यादा हकदार है। ये इरशाद फरमाया और अपना सामान उठा के घर लेके आए। अगर सहाबी रसूल लेके आ जाते तो कोई नाजायज नहीं होता, कोई गलत बात नहीं होती। लोग खिदमत के लिए तैयार रहते थे सरकार के। खिदमत करना लेना ये कोई गलत नहीं है, सरकार ने बाज मौकों पे खिदमत ली भी है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये इसलिए किया ताकि हम लोगों को भी सलीका मिल जाए कि अपने सामानों को उठाने में कोई शर्म महसूस न। कि जब हमारे पैगंबर अपना काम खुद से करते हैं तो हमें शर्म ना हो अपना काम करने में। घर में रहते हैं आप, बाहर तो लोगों से जैसे भी मोहब्बत से मिलते जुलते हो, जब घर में आते हैं तो शेर शाह सूरी बन जाते हैं। बीवी से नाक भाव चढ़ा के बात करते हैं, घर का कोई काम करते हैं, अंदर आकर औरत कहे जरा सब्जी काट दीजिए तो काटेंगे। औरत कहे कि अच्छा थोड़ा बैठे हैं आटा गूंथ दीजिए, तो आप हो हम हो कोई भी, अच्छा पढ़ाने भी जाए आपके घर में आटा भी गूंदे, आप क्या करेंगे? अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, काना फी मेहनत अहली, सरकार जब घर में होते थे तो अपने घर वालों के कामों में हाथ बटाते। सुभान। वो सैयदुल अंबिया का टाइटल लेके बैठे नहीं रहते थे इस तरह कि लोग हरदम उनकी ताजीम करें, इज्जत करें, सलाम करें। अल्लाह अकबर। सरकार इसके ख़्वाह नहीं रहते थे। अल्लाह ने जो उनको इज्जत बख्शी थी, अल्लाह अकबर, वो हम उम्मतियों के सलाम के मोहताज हैं। उनकी बारगाह में तो 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम को हाजिर होते हैं। सलाम और दुरूद भेजने वालों की कोई कमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल जब घर में रहते थे तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हमारे कामों में हाथ बटाते थे। आयशा अगर अपनी रोटी तवे में डाल देती थी तो हमारे सरकार उस तवे की रोटी को उलटने पलटने लगते थे। हम खूब समझती थी ये सरकार का काम नहीं है। सरकार तो आए हैं
लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत के रास्ते पे गामजन करने के लिए, हिदायत देने के लिए। पैगंबर का काम हिदायत देना है, रहनुमाई करना है, जहन्नम से निजात दिलाना है। उनका काम अपने घर के तवे की रोटी को उलटना पलटना नहीं है। इसके लिए आपकी बेइज्जत नहीं हुई है। बेइज्जत तो इसलिए हुई है कि रसूल आए तो यतलू अलैहिम आयाती व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। नबी कुरान की तिलावतें करके लोगों को सुनाएं, नबी किताबे इलाही सिखाएं, नबी हिकमतो दानाई सिखाएं, नबी अपनी उम्मत को सर से पैर तक पाकीज़ा फरमाएं। नबी का काम घर का काम करना नहीं था कि घर के तवे की रोटी उल्टे पलटे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हम ये भी समझती थी कि सरकार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी दिलजुई हो जाए और उम्मत को जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाए। कि तुम जब अपने घर में रहो तो जिंदगी कैसे गुजारो, जैसे तुम्हारे पैगंबर गुजारते हैं इस तरह तुम्हें जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मेरे भाइयों, हमें सीखने की जरूरत है, सरकार की जिंदगी से हमें सीखने की जरूरत है। आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह अकबर, ऐसी इज्जत दी, कुरान पढ़िए तो पता चलता है। और अंबिया का नाम लेके रब्बुल आलमीन ने पुकारा, हजरत मूसा का नाम, हजरत इब्राहिम का नाम, हजरत इस्माइल और बहुत सारे, हजरत यहिया का नाम लेके, या यहिया खुज़िल किताब, या मूसा, या इब्राहिम नाम लेके, लेकिन अल्लाह के रसूल का नाम लेके कुरान में कहीं नहीं पुकारा कि या के जरिए नबी का नाम लेकर पुकारा हो। जब पुकारा है तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा, या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, ताहा यासीन कह के पुकारा। इतनी बुलंद शान हमारे सरकार की है कि खुद रब्बुल आलमीन ने जब कुरान में पुकारा तो नाम लेके नहीं पुकारा, सिर्फ इसलिए कि ए मेरे बंदो, जब रब तुम्हारा अपने महबूब को इस तरह पुकारता है तो तुम तो उम्मती हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी की ताज़ीम कितनी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदाब बताए गए कुरान में। नबी के मजलिस में बैठो तो आवाज भी अपनी उनकी आवाज पे बुलंद, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ये आयत आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार और आपके हुजरे के ऊपर लिखी हुई, ला तर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन। कि गोया आज भी आराम फरमा रहे हैं तो आज भी वो अदब लिहाज जरूरी है, क्योंकि हमारा तो अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो मेरे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है सरदारपुर के जिंदा दिल मुसलमान सुन्नी खुश अकीदा हमारे नौजवान मौका बमौका जलसे करते रहते हैं, इलाज शरीफ करते रहते हैं, उलमाए अहले सुन्नत को बुलाते रहते हैं। हमारे डॉक्टर साहब सबको गिरफ्तार किए रहते हैं फ़ोन कर कर, है ना डॉक्टर अबू बकर साहब फ़ोन करके। आज मैं ट्रेन में था, बंगाल था मैं, रात में जलसे में वहाँ से चला तो रास्ते में था तो इनका फ़ोन आया। मैंने कहा भाई आज थोड़ी देर हो जाएगी। उन लोगों ने जोहर के बाद का टिकट निकाला, तो जब मैं टिकट देखा तो पहले तो मुझे नहीं ख्याल आया, बाद में जब डायरी देखा तो मैंने कहा अच्छा वो ट्रेन पहुंचती कब है? कहने लगे सुबह 5 बजे। तो कल सुबह 5 बजे मैं पहुंचता कहाँ? बनारस। अरे मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, रात में तो भाई मिलाद है सरदारपुर में, डॉक्टर साहब ने बहुत पहले फोन करके बताया, तो वो कहेंगे कि अच्छा मौलाना साहब कहीं लंबे जलसे में चले गए। मैंने कहा टिकट बदल दो, सुबह कोई ट्रेन हो तो उसका। तो उन लोगों ने इस टिकट को कैंसिल करके फिर सुबह का टिकट निकाला। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच गए। तो
अल्लाह ताला आप हजरात को तौफीक़ात खैर से नवाजे। मैं तो आता ही रहता हूँ, तकरीर करता रहता हूँ। आज आपको नाज सुननी है ज्यादा, तो इसलिए बहुत ज्यादा। अच्छा, अब नहीं पढ़ेंगे ना? अरे जो पैसा अभी आप लोगों की जेब में है वो चला जाएगा वापस। कल तो फिर दूसरा लेके आएंगे ना, अलमारी से निकाल कर। बचा खुचा थोड़ी लेके जाएंगे। क्या बचा खुचा इन लोगों में निसावत की। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदब, एहतराम, ये शान है मोमिनों की, इसी से इज्जत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया। सहाबे किराम सरकार के सामने जितना अदब करते थे, आज हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, तब भी लोग फतवा लगाते हैं। हुदैबिया के मकाम पे जब 1400 सहाबे किराम सरकार के साथ सन 7 हिजरी में उम्रा करने गए, तो उस वक्त बड़ी कशमकश चल रही थी। मक्के वालों से बहुत दूरी थी, बड़ी दुश्मनी थी। हिजरत करके लोग गए थे, जंगें हुई थी, जंगे बद्र हुई, जंगे उहुद हुई, ये सब जंगें हुई थी, बड़ी दूरियां थी। तो जब 7 हिजरी में सरकार उम्रा करने गए, तो मक्के वालों ने हुदैबिया के मकाम पे इन्हें रोक दिया। नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते आप, आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आपको तवाफ नहीं करने देंगे। लगता था जंग हो जाएगा, लेकिन सरकार जंग के इरादे से नहीं गए थे। आपने कहलवाया कि भाई हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, उम्रा करके चले जाएंगे। लेकिन मक्के वाले बड़े सख्त थे। हुदैबिया के मकाम पे तकरीबन मक्का से 20-25 किलोमीटर या ऐसे ही कुछ होगा, कम ज्यादा, वहीं ठहरे थे। मक्के वालों ने अब एक शख्स को अपना नुमाइंदा बना के भेजा, जिनका नाम था उर्वा बिन मसूद। उर्वा बिन मसूद बहुत खुर्राट आदमी थे ईमान लाने से पहले। खुर्राट का मतलब तजर्बाकार। मक्के वाले इनको बाप कहते थे। ये बड़े तजर्बाकार थे, बातचीत करने में किसी से मरूब नहीं होते थे। ये शाह ईरान के वहां आते जाते थे, बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बातें करते थे। शाह रूम कैसर के वहां इनका आना जाना था, बातें करते थे उनसे। शाह हबशा नजाशी के वहां आते जाते थे, इतने तजर्बाकार थे, बात करने में बादशाहों से भी नहीं डरते थे। तो मक्के वाले ने इन्हीं को मुंतखब किया। ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। तो जब इनको लोगों ने भेजा, कहा आपसे ज्यादा मुनासिब आदमी हमारी निगाह में कोई नहीं, आप जाइए मोहम्मद अरबी से बात कीजिए, आप उनसे मरूब नहीं होंगे, अपनी बातें उनके सामने कह लेंगे। आप जाइए, जंग का मुआहिदा करना होगा तो जंग का मुआहिदा कर लीजिएगा, सुलह करनी होगी सुलह कर लीजिएगा, आप जो कर लेंगे वो हमें मंजूर है। ये आए 1400 सहाबे किराम सरकार के अगल बगल आगे पीछे सब घेरे हुए थे। और जब देखा मंजर, तो जाके मक्के वालों में जो इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू आज भी महफूज है। उन्होंने जाके मक्के में जो अल्फाज कहे, वो तारीख के औराक पे आज भी महफूज हैं। उनकी जुबान से निकले हुए कलिमात ये थे, वल्लाहि इन्नी जिअतु कैसरा व किसरा व नजाशिया वल्लाहि मा राइतु अहदन युअज़्ज़िम कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। ए मक्के के लोगों, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तजर्बाकार आदमी हूँ। मैं शाह ईरान किसरा के वहां भी बारहा आया गया हूँ, शाह रूम कैसर के वहां भी आया गया हूँ, शाह हबशा नजाशी के वहां भी मेरा आना जाना है।
लेकिन बखुदा जो ताज़ीम मैंने आज मोहम्मद अरबी के दीवानों में देखी है वो दुनिया के किसी बादशाह के दरबार में नहीं देखी। ना मैंने बादशाह ईरान के वहां देखा, ना बादशाह रूम के वहां देखा, ना शाह हबशा नजाशी के वहां देखा। ए मक्के के लोगों सुनो, इन्नहु ला यबसुकु बुसाका वला यतनखमु नुखामा इल्ला तलक्कौ बिअकुफ़िहिम फमसउ बिआ वजुअहुम व अजसादहुम। ए मक्के के लोगों, तुम्हें ताज्जुब होगा कि मोहम्मद अरबी के साथ 1400 ऐसे अफराद मौजूद हैं कि अगर उनके नबी थूक देते हैं तो अपने नबी का थूक जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने हाथों में रोक कर अपने चेहरे पे मलने में फख्र समझते हैं। उनके नबी अगर वजू करते हैं तो अपने नबी का गुसाला जमीन पे नहीं गिरने देते। उनके जिस्म से जो वजू का पानी जुदा होता है उस पानी को लेने के लिए बर्तनों की लाइन लगा देते हैं। जब पानी वो रोक लेते हैं तो आपस में सब में तकसीम करते हैं। अगर किसी भाई को पानी नहीं मिल पाता है जो नबी का गुसाला था तो अपने भाई के तर हाथ पे हाथ मल के वो अपने चेहरे पे मलने में फख्र समझता है। उनके नबी अगर अपना बाल तरशवाते हैं तो मानने वाले उनके एक एक बाल की इज्जत करते हैं, जमीन पे नहीं गिरने देते। कोई अपने इमामे में रख लेता है, कोई अपनी टोपी में रख लेता है, कोई अपनी शीशी में रख लेता है, कोई अपने कपड़े में रख कर उसको गिरह लगा लेता है। ए मक्के के लोगों, तुमने मुझे अपना नुमाइंदा बना के भेजा था, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मेरा मशवरा मानो। जंग किससे की जाती है? जंग तो अक्ल वालों से की जाती है, जंग दीवानों से नहीं की जाती। मोहम्मद अरबी के पास जो लोग हैं वो दीवाने हैं, दीवाने। वो अपने नबी का जब थूक जमीन पे नहीं गिरने देते तो अपने नबी का खून कब जमीन पे गिरने देंगे? इसलिए मेरा मशवरा है मोहम्मद अरबी से जंग ना करो, सुलह कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम सहाबा कैसा करते थे, आज सरकार हमारी जाहिरी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन उनका अदब, उनका एहतराम, उनके लाए हुए पैगाम का एहतराम हमारे लिए कितना जरूरी है। मेरे भाइयों, सरकार ने पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की खैर खाही में गुजार दी, उम्मत की खैर खाही में गुजार दी। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, सिदरा पे पहुंचे। जिब्राइल अब वहां से आगे नहीं बढ़ रहे। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, शेख सादी ने अपनी नज़्म में कहा है, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती अनानम से सोहबत चिरा ताफ। जब जिब्राइल तुमने मुझे मुखलिस पाया तो अब मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो, क्यों आगे नहीं चल रहे हो, मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर एक सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो हुजूर तजल्लियाते रब्बानी से मेरे पर चल जाएंगे, इससे आगे मेरा मकाम नहीं है, यही मेरा मकाम है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो सरकार नहीं जानते हैं, इरशाद फरमाया, जिब्राइल अब तुम बताओ तुम्हें कोई जरूरत है? तुम तो सारे अंबिया से कहते थे, हमारे जद्दे आला से भी तुमने कहा था, जब आग में उनको डाला जाना था तो तुमने कहा था, हल्लका हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम आपको कोई जरूरत है?
तो आज तुम बताओ, तुम्हें कोई जरूरत है? हल्ला का हाजतुन या जिब्राइल, जिब्राइल तुम्हें कोई जरूरत है? तो जिब्राइल ने क्या कहा? जिब्राइल जानते थे और कुछ इनसे नहीं कहना है, इनकी उम्मत की बात करेंगे तो सरकार खुश हो जाएंगे। इनको अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि जब इनकी उम्मत की बात हम करेंगे तो सरकार खुश हो जाएंगे। जिब्राइल अर्ज करे, हुजूर जब पुल सिरात से आपकी उम्मत गुजरना चाहे तो जिब्रील को इतनी इजाजत मिल जाए कि अपना पर आपके उम्मतियों के कदमों के नीचे बिछा दें और आपकी उम्मत हमारे पर के ऊपर से गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने क्या फरमाया? पुल से उतारो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जिब्राइल खूब समझते थे क्यों तमन्ना की, इसलिए वो जानते थे सैयदुल अंबिया को अपने उम्मतियों से इतनी मोहब्बत है कि जब मैं उनके उम्मतियों की आसानी की बात करूंगा तो सैयदुल अंबिया मुझसे राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और सरकार की तरफ से मुझे इनाम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उम्मतियों से बेपनाह मोहब्बत थी तो उम्मतियों को भी अपने पैगंबर से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। बेशक। और मोहब्बत का मतलब सिर्फ जुबानी नारा, बोलिए जुबानी नारा। इस मस्जिद के इमाम कौन है? हाफिज तौफीक। कहाँ गए हाफिज तौफीक साहब? कितने लोग फजर में रहते हैं डॉक्टर साहब? आप तो इस्लामपुरा में रहते हैं, तो यहाँ कितने लोग फजर में रहते हैं? कहाँ है फजर वाले नमाजी? अरे इसमें कोई है? देखिए कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। हाँ, कितने लोग रहते हैं फजर में? 6-7। इतनी शानदार मस्जिद 6-7 लोगों के लिए बनवाई। बोलिए 6-7 लोग। ये जवान लोग कहाँ जाते हैं? नौजवान नहीं जाते हैं मस्जिद। यही मोहब्बत का तकाजा है। बोलो आपको इस पे एक हिकायत सुना दे। इरशाद, इरशाद। तो नहीं हो रही? नहीं। मौलाना निजामुद्दीन को अभी कुछ पढ़ना होगा। सोच रहे हैं कि मौलाना साहब उठाएं तो फिर एक नाज शरीफ सुनाए। वो सिलसिला मुनक़ता हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। अच्छा चलो, हम लोग शेर पढ़ते हैं तो आप लोग तवज्जो ही नहीं देते हैं। अब लगता है वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे निजामुद्दीन पढ़ते हैं। क्या कलामुद्दीन नाम है? ओ निजामुद्दीन इनके भाई हैं। अच्छा, बगदाद में एक बादशाह था, उसने एक लौंडी खरीदा जो बहुत खूबसूरत थी। खरीद के खुद ही उस पे आशिक हो गया। बादशाह सलामत खुद ही आशिक हो गया। लेकिन जब वो लौंडी आई तो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन कमजोर होती गई, बीमार होती गई। इतनी बीमार हुई कि बिस्तरे मर्ग पे पड़ गई। अब लगता था मर जाएगा। बादशाह को बड़ी मोहब्बत थी उस लौंडी से। उसने बड़ी दुआएं की अल्लाह से, बड़ा इलाजो मुआलजा कराया डॉक्टरों से, मगर मरज बढ़ता गया जो दवा। मौलाना रूम ने इसको मसनवी में बिल्कुल शुरू में बादशाह को बड़ी फिक्र हुई कि ये मर जाएगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। बड़ी दुआ की। एक रात वो सोया तो ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी लौंडी बीमार है। कहा हुजूर बीमार है। कहा ठीक हो जाएगी, मगर एक काम करना पड़ेगा। मस्जिद के दरवाजे पर एक फकीर बैठा हुआ मिलेगा। फजर के बाद तुम नमाज़े फजर के बाद वहां जाओ और उस फकीर से कहना कि मेरी बांदी का इलाज कर दे। वो इलाज कर देगा, ठीक हो जाएगा। वो हकीम हाफिज जी
तो आपकी इमामत में सिर्फ 6 ही लोग रहते हैं फजर में। सबका फोन नंबर लेके रोज खड़काइए, अपने मुख्तदियों का फोन नंबर रखिए, इनको गिरफ्तार कर, मोहल्ले में जितने नौजवान हैं सबको पकड़ पकड़ के लाइए। नहीं समझ रहे भाई, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये मिलाद करना फर्ज वाजिब नहीं है। बोलिए, मोहब्बत की दलील है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन नमाज क्या है? फर्ज। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जानते हैं अव्वलो मा युहासबु बिहिल अब यौमल क़ियामा अस्सला, सबसे पहले नमाज की पूछो। तो नमाज भी पढ़िए, मिलाद शरीफ भी करिए, तो वो बांधी ठीक हो जाएगी। ख्वाब में बुजुर्ग ने कहा कि तुम जाओ मस्जिद के दरवाजे पर जो बैठे होंगे फकीर, उनसे कहना कि मेरी बांधी का इलाज कर दो। बादशाह उठा, फजर में गया, फजर पढ़ा, और जब जिस गेट पे उन्होंने कहा था गया तो एक फकीर बैठे हुए मिले, उनसे मिला बड़ी अकीदत से और कहा हुजूर वाला, हमारी एक बांधी बीमार है, उसका इलाज आप कर दें, कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता हूं, चलो मुझे दिखाओ। तो वो फकीर को लेके अपने महल में लाया, और जहां उसकी बांधी लेटी थी, बिल्कुल आखिरी मंजिल में थी, नब्ज चल रही थी, कहा यह है बांधी मेरी जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है, दुआ कर दें ठीक हो जाए, या कोई इलाज कर दें ठीक हो जाए। फकीर ने उसको देखा तो देखते ही समझ गया कि इसको बीमारी कौन सी लगी है। उसने कहा ऐसा करो, चंद लोगों को बुलाओ, एक शख्स ऐसा बुलाओ जो बगदाद के सारे मोहल्ले का नाम जानता हो, एक शख्स को ऐसा बुलाओ जो बगदाद की सारे हर मोहल्ले की गलियों का नाम, उस मोहल्ले की गलियों का नाम जानता हो, एक शख्स को ऐसा बुलाओ जो उसके मकानात को जानता हो। लोग बुलाए गए। बादशाह ने जो मोहल्लों का नाम जानता था उसको बुलवाया। फकीर ने कहा तुम मोहल्ले का नाम लो जरा, और मरीजा की नब्ज पकड़ी और कहा तुम मोहल्ले का नाम लो। उसने फला मोहल्ला फला मोहल्ला फला मोहल्ला फला मोहल्ला गिनाना शुरू किया। जब एक मोहल्ले का नाम लिया तो मरीजा की नब्ज तेज चलने लगी। कहा बस रुक जाओ, उस मोहल्ले का एक आदमी बुलाओ। उस मोहल्ले के आदमी को बुलवाया गया। कहा उस मोहल्ले में जितनी गली है उन गलियों का नाम शुमार कराओ, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3। बुलवाया बादशाह ने, कहा उस फला मोहल्ले में जितनी गली है तुम्हारे मोहल्ले में सबको शुमार कराओ। उसने शुमार कराना शुरू किया। जब एक गली का नंबर आया तो मरीजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा अब एक काम करो, उस गली में जितने घर हैं उन घरों का नाम, घर मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। उसने जब मकान नंबर 1, मकान नंबर 2 इस तरह शुमार कराना शुरू किया। जब एक मकान का नंबर आया तो मरीजा उठ के बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा बादशाह सलामत, इसका पीछा छोड़ दीजिए, उस मकान में एक आदमी है, उसी से इसको मोहब्बत है, वहां पहुंचा दीजिए, ठीक हो जाएगा। मौलाना रूम ने इतना लिखने के बाद, ये इसलिए किस्सा कहानी के तौर पे नहीं लिखा, इतना लिखने के बाद फिर अब हमसे और आपसे मुखातब होके फरमाते हैं ए दुनिया के इंसानों, तुम बताओ कि वो मरीजा अपनी मोहब्बत में कितनी सच्ची थी कि जब उसके आशिक के मोहल्ले का नाम लिया गया तो उसकी नब्ज तेज हो गई। जब उसकी गली का नाम आया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई।
जब उसके मकान का नंबर आया तो उठ के बैठ गई। तुमको अपने नबी से मोहब्बत है तो मुझे बताओ, जब फज्र का मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या तुम भी अपने बिस्तर से उठ के बैठते हो कि नहीं बैठते हो? मस्जिद में आते हो कि नहीं आते हो? अगर तुम नहीं आते हो तो इसका मतलब यह है कि तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत उस मादी को अपने आशिक से थी, उतनी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह और रसूल से नहीं है जितनी दुनिया की एक मादी को अपने आशिक। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत का मतलब ये है अपने रब और अपने नबी के नाम पे उठ जाया करो, अपनी नींद कुर्बान कर दिया करो, अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाया करो। ये है मोहब्बत की निशानियां। मुबारकपुर मुझे अभी जाना, अगर मैं ये कह दूं कि सरदारपुर वाले मुझसे कहें हजरत आपसे बड़ी अकीदत है, बहुत मोहब्बत, हमने कहा अच्छा चलें, हमें छोड़ आए, कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। अरे फिर कैसी मोहब्बत भाई, मैं चले जाना मुबारकपुर छोड़ा है, बोले नहीं है तो आप जाइए। लौ काना हुब्बुका सादिक़न ला अतातउ इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती। बेशक तुम्हारी मोहब्बत अपने महबूब के बारे में अगर सच्ची होगी तो तुम अपने महबूब की इताअत करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे, इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत व फरमाबरदारी करता है। हमें अपने रब से मोहब्बत है, अपने रब के महबूब से मोहब्बत है, उनके महबूबों से मोहब्बत है, सहाबा से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है। तो सिर्फ जुबानी मोहब्बत नहीं है, बल्कि हमें उनकी इताअत भी करनी है, फरमाबरदारी भी करनी है, उनको राजी कर। और राजी कैसे होते हैं? उनकी इताअत और फरमाबरदारी से। तो बोलिए, राजी करने के लिए तैयार है? सिर्फ मिलाद से राजी करेंगे? बोलो भाई, नौजवान लोग नहीं बोल रहे। देखिए जो पट्टा लगाए गले में, बोलो फजर छूटेगी? नहीं, कहो इंशाअल्लाह नहीं छूटेगी। हाफिज साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जोहर पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, पंजवक्ता नमाज पढ़ेंगे और घर जाएंगे तो अपने माँ बाप की दस्तबोसी करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनकी इताअत करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे और उनको खुश रखेंगे। मस्जिद में जाकर अपने रब को और उसके रसूल को राजी करेंगे और घर में रहेंगे तो अपने माँ बाप को राजी करेंगे। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी ताबनाक होगी, तुम्हारी आखिरत भी ताबनाक होगी। अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी इसीलिए हुई थी ताकि हम गुनहगारों को सरकार अपने रब से मिला दे। यही मकसद था तशरीफ आवरी का। तो इसलिए सरकार के आने के मकासद को पूरा करें, उनकी अकीदत व मोहब्बत का ये नतीजा है। अल्लाह से दुआ है रब तबारक व तआला आपको हम सबको तौफीक खैर से नवाजे और इस मजलिस खैर को कबूल फरमाए। हमारे जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने, जिन बुजुर्गों ने, डॉक्टर साहब वगैरह ने, इनके जितने भी साथी हैं, सब लोगों ने जिस भी मेहनत से, कोशिश से मजलिस मुनाकिद की, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। अपने नबी की मोहब्बत में उन्होंने किया है, रब ताला इनको शरीयत का पाबंद बनाए, इस्लाम के अहकाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, भाई बहनों से मोहब्बत करने वाला बनाए और बुराइयों से महफूज रखे। आखिरी बात एक कहते हैं, याद आ गई, बच्चों से गुजारिश है, नौजवानों से खास कर, हालात हिंदुस्तान के देख रहे हैं कैसे, लेकिन फिर भी नाउमीद मत होइए। हालात जैसे भी रहे नाउमीद ना होइए। असले हुकूमत हमारे रब की है, दुनिया की हुकूमतें आती हैं। हमें अपने रब के हुक्म पे अमल करना है, बुराइयों से बचना है, उसकी बात माननी है, तो मदद अल्लाह की तरफ से जरूर आनी है।
उसकी एक मिसाल कुरान से बता दें तो आपको तसल्ली हो जाएगी इंशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने बुराई की नीयत से अपने कमरे में बुलाया। महल था अजीज मिस्र का, उस महल में 7 दरवाजे थे, एक के बाद दीगरे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे दाखिल होते दरवाजे में ताला लगा दिया जाता कि वापस ना आने पाए। 7 दरवाजे में हुकूमत के बड़े बड़े ताले, हिलाए ना हिले वो। और जब सुलेखा के कमरे में आप गए, उन्होंने अपनी तरफ बुलाया तो आप पैगंबर थे, पैगंबर मासूम होता है, बुराई करना क्या वो तो बुराई का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहां से वो भागे, और किस तरफ भागे? दरवाजे की तरफ भागे। हालांकि उनको मालूम था दरवाजे में ताला लगा है, लेकिन फिर भी दरवाजे की तरफ भागे। इसका मतलब यह है हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, हर हाल में कोशिश करते रहना। बेशक नाउमीद होकर बैठना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोशिश किया, दौड़े, वहां से भागे, दरवाजे के पास आए तो अल्लाह ने ये करम किया कि जिस दरवाजे के पास हो जाते थे ताला खुल के खुद ही नीचे गिर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे दरवाजों के ताले खुल गए। सुभान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरवाजों से निकलते हुए बाहर हुए, आखिरी दरवाजे पे पहुंचे तो जुलेखा उनको तो नहीं पा सकी, पीछे का दामन उनका पाया और खींचा तो दामन फट गया, जिसकी गवाही बच्चे ने दी थी गोद में परवरिश पाने वाले कि अगर दामन आगे से फटा है तो यूसुफ खताकार है, और अगर दामन पीछे से फटा है तो जुलेखा। बेशक सुभान अल्लाह। दामन देखा गया तो दामन पीछे से फटा था, जाहिर हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। बेशक तो मेरे भाइयों, बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं अगर हम बुराइयों से महफूज रहें, अल्लाह पे भरोसा करें, जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए वो दरवाजे भी अल्लाह खोल देगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते। इसलिए आप मायूसी का शिकार ना हो, अपने रब का कुर्ब हासिल करें, अपने रब को राजी करें। इंशाअल्लाह जिस परवरदिगार ने हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए समंदर फाड़ के रास्ता पैदा किया था, आज भी वो कादिर है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई रास्ता जरूर पैदा फरमाए। बेशक अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के लिए हिफाजत का इंतजाम फरमाए और शर से लोगों के महफूज रखे। मुसलमानों की जान, माल, इज्जत व आबरू, ईमान व अमल की, हमारी बच्चियों के ईमान किरदार की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए।